है आपके लिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाई इज 51200 विथ जीएसटी। तो क्या दिया, जीएसटी के साथ उसका प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ सी जीएसटी कितना दिया एसी का, 14% दिया है। और फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज अ ऑन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, मोटी माटा जो बात है सिर्फ यहाँ पे ये दिया हुआ है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक एसी है, एसी कितना है, 1.5 टन का है, 1.5 टन का है। और सप्लाई जो है उसको सप्लाई किया गया जीएसटी के साथ, उसका जो प्राइस है 51,200 रुपया है। और सी जीएसटी जो है 14% है। तो आपको मालूम है कि सी जीएसटी अगर 14% है तो एस जीएसटी भी कितना होगा, 14%, है ना। तो पहला जो ऑप्शन दिया, पहला क्वेश्चन दिया, रेट ऑफ एस जीएसटी पूछा है, एस जीएसटी का रेट पूछा है। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हो कि सिंस जो है सी जीएसटी जीएसटी इज इक्वल टू किसके होता है, एस जीएसटी, देयरफॉर रेट ऑफ एस जी एस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना दिया है भाई, 14%। ये हो जाएगा 14%। ये आप आसानी से सॉल्व कर लिए। तो पहला आंसर जो आ गया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। अब भाई दिया है सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। रेट ऑफ जीएसटी मालूम करना है एसी के ऊपर, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे सी जीएसटी देख लिया, जीएसटी किसके इक्वल होता है, सभी को मालूम है बच्चों, सी जीएसटी जीएसटी प्लस जो रहता है स्टेट जीएसटी, सेंटर का जो जीएसटी होता है और स्टेट का जीएसटी होता है, दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो तो जीएसटी मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों कितना है, 14% ये है और 14% दूसरा वाला है। दोनों 14% अगर आपने मिला दिया तो 14 कितना होता है, सभी को मालूम है, 28 होता है। तो 28% आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो कितना आसान है ना, समझ में आ रहा है। जीएसटी भी आपका निकल के आ गया, कितना, 28%। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, उसका भी आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन रेट ऑफ जीएसटी हमने निकाल लिया, सेकंड क्वेश्चन जीएसटी निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन दिया टैक्स एबल वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया टैक्स एबल वैल्यू ऑफ एसी। एसी का टैक्स एबल वैल्यू अपने को मालूम करना है। ठीक है, कैसे मालूम करोगे, स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखो कि कंसीडर दैट, कंसीडर दैट, ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इससे पहले फर्स्ट वाला हमने किया, अभी थर्ड वाला हम लोग स्टार्ट किए यहाँ पे। ये क्या, थर्ड वाला आपका, कंसीडर दैट के टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग एक्स ले लेते हैं। टैक्स एबल वैल्यू जो है बच्चों, उसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया अपनी तरफ से एक्स ले लिया। ठीक है, टैक्स एबल वैल्यू अगर हमने एक्स ले लिया तो जीएसटी कितना होगा, बताओ मुझे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये कैसे आएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये ऐसे आएगा, टैक्सेबल जो वैल्यू है यानी कि एक्स, और कितना जीएसटी का रेट है 28%। तो 28% से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी काफ़ी डिटेल में मैंने इसको बताया था। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, है ना, 28 डिवाइड बाय 100 हो गया। ये समझ में आ गया। अब जो डिवाइड कर सकते हो कर दो। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, किसके टेबल से आएगा बताइए मुझे। यहाँ पे आप 4 के टेबल से पढ़ोगे तो फटाफट देखो डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़ोगे तो हो जाएगा ना। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 4 7 जा, और 4 का टेबल 25 तक। तो ये आपका आ जाएगा 7x डिवाइड बाय 25। क्या निकल के आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ये निकल के आ जाएगा आपको, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आया, तो ये आपका निकल के आया, देख लो आप, आपको नज़र आ रहा है 7x डिवाइड बाय 25, ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया। ठीक है, बट अमाउंट ऑफ जीएसटी तो हमने ले लिया, ये अपने को पता हो गया। ठीक है, अब टैक्स एबल वैल्यू, और टैक्स एबल वैल्यू जो है वो तो दिया नहीं है, है ना, वो भी हमने एज्यूम कर लिया।
अब कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी कितना होगा, अगर हम अपनी तरफ से ये मेथड से देख लेते, जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया था बच्चों, एजम्पशन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हम लोग। हमारा कॉस्ट ऑफ जीएसटी कितना आएगा, जरा चेक करो। कॉस्ट ऑफ एसी, सॉरी कॉस्ट ऑफ एसी, एसी का कॉस्ट विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ एसी का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ। देखो x रुपया तो वो रहेगा जो टैक्सेबल वैल्यू है, और प्लस में जीएसटी रहेगा। ठीक है, जीएसटी कितना है, तो जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखना चाहो ताकि आपको डिटेल में समझेगा, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये आपका कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, x था, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था, अभी आपने निकाला ऊपर की तरफ, ये है ना अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे है 7x डिवाइड बाई 25, ये हो गया। अब उसके बाद आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, ये हो गया 25x 7x, ये कितना आ गया, एक मिनट सही करता हूँ मैं, काफ़ी गलत दिख रहा है तो सही कर लेते, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इरेजर से थोड़ा सा साफ कर दिया हमने, ये 7x है डिवाइड बाय 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 25 और 7 कितना हो गया, तो आप बोल सकते हो 25 और 7 को मिला दोगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32x, ये है 32x डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी सॉरी कॉस्ट ऑफ जीएसटी, जो कॉस्ट ऑफ जीएसटी है ना, कॉस्ट विथ एसी जीएसटी कितना दी है 32x अपॉन 25 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करना है समझना आप लोग। कॉस्ट ऑफ जीएसटी आपने निकाल लिया यहाँ पे। अब देखो ये तो हमारे हिसाब से ना 32x डिवाइड बाई 25, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 51200 दिया है ना, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ था ना जीएसटी के साथ, और हमने क्या निकाला एजम्पशन के साथ 32x डिवाइड बाय 25। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बच्चों, ये बात ध्यान रखिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने को सॉल्व करना है ना, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि आसानी से हो जाए। अब चलो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 51200 हो जाएगा, इसके बाजू में 25 चले जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इधर से 32 नीचे आ जाएगा, तो 32 इधर पे आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x जो फाइंड करना है। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो आप। ठीक है, फटाफट आप कैंसिल करोगे, जिससे भी कैंसिल हो सकता है जो भी अमाउंट, आपको फटाफट क्या करना है कैंसिल कर लेना है। तो देखो किससे कैंसिल होगा, 4 के टेबल से पढ़ोगे है ना, 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 16 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है, 16 टू जा 32 होता है, 16 टू जा 16 थ्री जा पढ़ोगे 48 होता है, 16 थ्री जा पढ़ा, कितना रिमेनिंग आया 3 आया, 16 टू जा 32 हो गया, कितना आया 32 आ गया, 2 से फिर से डिवाइड करो कितना आ गया 1600 आ गया, तो ऊपर 1600 आ गया, और 1600 मल्टीप्लाई 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 का टेबल 6 तक पढ़ोगे कितना हो गया, 00 के बाद 150 हो गया, 150 का कितना आ गया 15, कैरी आया 15, 25 बन जाए 25 और 15 मिला दो कितना आ गया 40 आ गया। ये जो अमाउंट आपका बन रहा है टोटल है ना 40,000 जो बन रहा है, 40,000 क्या हो गया x आ गया, x क्या था, x था आपका टैक्सेबल वैल्यू है ना, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल ऑफ वैल्यू। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है टैक्सेबल वैल्यू पूछा है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो आ गया बच्चों कितना आ गया हमारा 40,000 आ गया आपका। ठीक है, तो 40,000 टैक्सेबल वैल्यू है, ये आपने निकाल लिया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आपने इस तरह से सॉल्व करके निकाल लिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे मालूम करोगे बताओ मुझे। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करो और 7 और 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला है, देखो ये हमने निकाला है। इसके बाद स्पेस है क्या, इसके बाद इस पर प्लेस नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा,
एक मिनट इस पेज पे कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी ये आप देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना दिया था पिछले पेज पे, देखो कितना दिया 7x डिवाइड बाई 25, यहाँ पे दिया ना 7x डिवाइड बाई 25, तो ये आपने लिखो 7x डिवाइड बाय 25 और x की वैल्यू कितनी आई, अभी आपने देखा x की वैल्यू जो बच्चों आई है 40,000 आया है ना, ये 40,000 x की वैल्यू है 25। अब करो फटाफट डिवाइड, तो आपको डिवाइड कर लेना है, 25 से डिवाइड करोगे है ना, 25 से डिवाइड कर दिया, 25 वन या 25 होता है, फिर यहाँ पे कितना रिमेनिंग आया 15 आया, तो आपने 15 लिख दिया है ना, 25 सिक्सा होता है, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 16 0 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब जैसे आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया आपके पास 112, 112 होता है ना, 16 से 1 कितना होता है 112 होता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया आपके पास, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछा था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना आ गया, ये आपका आ गया 1,12,000, ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सीजीएसटी मालूम करना है, तो सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी कितना होगा, इसका हाफ होगा। आपको अगर सीजीएसटी मालूम करना है तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होता है, उसका हाफ होता है जीएसटी का। तो बस आपको उतना ही करना है, डिवाइड कर लेने का 2 से, आपने 2 से डिवाइड कर लिया तो अमाउंट ऑफ जो सीजीएसटी आ जाएगा, इसका हाफ कितना होता है बताओ मुझे, 56,000 होता है, ठीक है। आप अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जितनी है उतना ही अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी होगा, एसजीएसटी भी उतना ही आएगा, 56,000 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने ये कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% का डिस्काउंट है, गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। किस पे दिया गया है, 40,000 के प्राइस पे दिया गया है। बच्चों एक बार ध्यान रखना कि हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लेना, जो पॉइंट नहीं समझेगा उसको दोबारा थोड़ा पीछे करना और दोबारा देख लेना है, ठीक है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं छठे के बाद, तो 7वां क्वेश्चन है 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो आप। क्या दिया, द डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है 40,000 दिया है, और डिस्काउंट कितना दिया है 5% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 5%, तो अगर मैं पहले डिस्काउंट निकाल लेता हूँ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। कितने का डिस्काउंट हो गया, तो प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000, 40,000 पे 5% डिस्काउंट है, यानी 5% आपको क्या करना है, माइनस कर देना। 5% का मतलब क्या होता है 5/100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्काउंट कितना आया आप देख सकते हो ना, 2,000 आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है। 2,000 आपका डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आपको कितना आ गया 2,000 आ गया, ठीक है। ये आपका हमने डिस्काउंट निकाल दिया। पहला काम आपको डिस्काउंट करना है, क्योंकि आप किसी दुकान के पास जाओगे बच्चों, दुकानदार के पास अगर बोलेगा 100 रुपये का टी शर्ट है और 10% या 10 रुपया डिस्काउंट है, तो कितने में देगा, तो जाहिर सी बात है 90 रुपये में देगा। फिर 90 रुपये के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, 2-4 रुपया जो भी जीएसटी लगे, तो 90 रुपये का सामान कितने में आएगा 92, 93, 94 जो में आएगा। बट पहले क्या किया, डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट का जो प्राइस होता है वो आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो। तो 2,000 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, किस में माइनस करोगे 40,000 में माइनस कर दोगे, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए आपको होगा टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 40,000 में से, क्या माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया 2,000 माइनस कर दिया आपने, तो कितना बचा 38,000 बच गया आपके पास। 38,000 जो है बच्चों ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को। अब इसके ऊपर जो भी टैक्स लगने वाला है, यानी कि जीएसटी लगने वाला है। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया आप देख सकते हो, 28% जो दिया है रेट ऑफ जीएसटी दिया है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का जो परचेस प्राइस वो अपने को फाइंड करना है, मालूम करना है, ठीक है, कितने में पड़ा उसको। तो 28% इस पर जीएसटी लगा, किस पे 38 पे, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लो। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालोगे, आपको भी मालूम है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकाला जाता है, अमाउंट ऑफ जीएसटी
बस 28,000 जो है 38,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितने परसेंट GST है 28%, तो 28 हो जाएगा, 28 डिवाइड बाई 100। आप जो सॉल्व कर सकते हो कर तो वहाँ कर दो, जिससे जो कट सकता है उसे काट दो आप। 00 से 00 कट गया। अब 28 का जो आप मल्टीप्लाई करना है आपको वो फ़ौरन आप कर दो, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1640, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST कितना आ जाएगा 1640 ये जो आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपका और मालूम क्या करना है इसमें, फाइंड द परचेस प्राइस, परचेस प्राइस मालूम करना है। तो परचेस प्राइस कितना होगा ये आपको मिला देना है, कितने में 38,000 में, ये मिला दोगे तो परचेस प्राइस हो जाएगा। परचेस प्राइस बोला है तो परचेस प्राइस मालूम करता हूँ। परचेस प्राइस, परचेस प्राइस कैसे निकलेगा, टैक्सेबल वैल्यू में आपको क्या प्लस करना है, अमाउंट ऑफ GST प्लस करना है, अमाउंट ऑफ GST ये प्लस कर देना है। ठीक है, तो परचेस प्राइस टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारे पास 38,000 है। अब परचेस प्राइस कितना है हमारे पास, सॉरी अमाउंट ऑफ GST कितना है 10,640 है। दोनों प्लस कर दो फटाफट आप, दोनों प्लस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,046 आ गया, और उसके बाद प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 48640, ये आएगा आंसर। फिर से लिख देता हूँ, यहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा है, 48640 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किसका आ गया, ये आपका आंसर आ गया, बोलो किसका आया भाई, फाइंड द परचेस प्राइस बोला है ना, तो परचेस प्राइस बोला था हमने, परचेस प्राइस निकाल लिया। परचेस प्राइस कितना आया 48640 आ गया। अमाउंट ऑफ CGST बोला है, SGST बोला है, तो GST का अमाउंट कितना है, देखो GST का अमाउंट कितना है 10640 था, ये कितना था GST का अमाउंट। CGST का अमाउंट ऑफ CGST मालूम करना है, अमाउंट ऑफ CST मालूम करना है, 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 5 हो गया, 2 3 हो गया, 2 2 हो गया 0, तो ये जो आपका अमाउंट निकल जाएगा अमाउंट ऑफ CGST आ जाएगा। तो इसी तरह SGST का अमाउंट कितना होगा, ये भी सेम उतना ही होगा 530 रुपीज़। बस इतना ही फाइंड करना, तो ऊपर भी आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया था लास्ट में, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST और SGST, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है 4.1। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।